औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले ख़ाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम अहले इस्लाम को हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। आज के लेक्चर में बेटे हम लोग नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के आखिरी बंद की तशरीह करेंगे और इसी तरह इसी नज़म की एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आइए पहले नज़म की तरफ चलते हैं। जी बेटे, नज़म के आखिरी बंद की तशरीह से कबल नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की जो इब्तदाई बंद की रीडिंग है वो भी आपके सामने किए देता हूँ, ताकि आप लोगों को सही अंदाज़ में इनकी अल्फाज की अदायगी जो है वो आपसे हो सके। आप इसको बार बार सुनिए भी और इसके मुताबिक ख़ुद भी रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। तो शायर कहते हैं जी, शायर इसके कौन है? मीर अनीस। मीर अनीस कहते हैं जी, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शमा न जलने लगे ज़ुबां। वो लू के अल हज़र वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। वो लू वो आफ़ताब की हिद्दत वो ताब व तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। ख़ुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। झीलों से चार पाए न उठते थे ताबशाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम। आहू जो काहले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिस्ल मोम खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्ज़ी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ा जार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ा जार। कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि ज़िस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे। शेर उठते थे न धूप के मारे कुछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ा जार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मी के बुखार से। गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मी पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मी पर। गर्दाब पर था शोलाए जवाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां। मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबां, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जां। पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। ये थे बेटी आप लोगों के बेटे नज़म की रीडिंग। अब चलते हैं इस नज़म के आखिरी बंद की तशरीह की तरफ, ताकि इस नज़म को इख्तिताम तक पहुंचाया जा सके। तो आखिरी शेर है बेटे, गर्दाब पर था शोलाए जवाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां। मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबां, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जां। पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। सबसे पहले बेटे इस बंद के अंदर आने वाले मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं उनको देख लीजिए। तो लफ्ज़ शायर ने इस्तेमाल किया है गर्दाब। गर्दाब बेटे कहा जाता है भंवर को। गर्दाब किसे कहते हैं? भंवर। जो पानी की गहराई के अंदर चक्कर सा पैदा होता है, उस पानी के चक्कर को भंवर कहा जाता है, गर्दाब कहा जाता है। आगे शायर ने बेटे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शोलाए जवाला। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? शोलाए जवाला। शोला बेटे आग को कहते हैं, जवाला इसको इकट्ठा बेटे आप पढ़ेंगे। शोला जवाला आग की गेंद की तरह फिरने वाला शोला, कि जिस तरह आग का एक गोला होता है तो वो घूम रहा हो, तो उसको यहाँ पर शायर ने कहा है शोला जवाला। गुमान बेटे कहते हैं ख़याल को। ठीक है जी। अंगारे। अंगारे का लफ्ज़ी माना आप लोगों को पता ही है कि अंगारे जो हैं वो आग के दहकते हुए टुकड़े वगैरह कह सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। और इसी तरह हबाब। हबाब बेटे कहा जाता है बुलबुले को। हबाब किसे कहते हैं? बुलबुले को। और इसी तरह आगे लफ्ज़ शायर ने इस्तेमाल किया है शरर फशां। शरर फशां बेटे कहा जाता है चंगारियाँ बरसाने वाला। शरर फशां किसे कहते हैं?
चंगारियाँ बसाने वाला या अंगारे बखेरने वाला। ठीक है जी। आगे शायर कह रहे हैं जी, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान। मौज बेटे कहते हैं लहर को। तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जान। निहंग बेटे कहा जाता है मगरमच्छ को। ठीक है जी। आखिरी शेर की तरफ चलते हैं जी। आखिरी शेर के अंदर मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं शायर ने वो है, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी। गर्मी रोज़े हिसाब, रोज़े हिसाब क़यामत के दिन की तरह की गर्मी थी। ठीक है जी। माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। माही बेटे कहा जाता है मछली को। सीखे मौज से मुराद पानी की सतह मुराद है। लहर की जो सतह होती है, लहर का जो किनारा होता है वो है इससे मुराद। ठीक है जी। ये थे बेटे मुश्किल अल्फाज के मानी। तो इस शेर का जो है इस बंद का मफ़हूम देखते हैं, उसके बाद इस बंद की तशरीह की तरफ चलेंगे। तो इस बंद का बेटे जो मफ़हूम है वो ये है, शायर कहते हैं गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमां। तो शायर कहते हैं, शायर का कहने का मतलब है कि पानी के अंदर जो गर्दाब है यानी भंवर है, उस पर जिस वक़्त वो घूमता तो उस पर शोले के घूमते हुए जलते हुए शोले का गुमान होता। भंवर पर जलते हुए शोले का ख़्याल गुज़रता है, ख़्याल किया जाता है। यूँ लगता था जिस वक़्त पानी जो है वो गहराई के अंदर होता तो ऐसा लगता जैसे वो घूम रहा हो, बल्कि पानी ना घूम रहा हो बल्कि आग का गोला घूम रहा हो। ठीक है जी। आगे शायर कहते हैं जी, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशा। बुलबुले जो थे वो अंगारों की तरह और पानी आग बरसा रहा था। बुलबुले जितने भी थे वो ऐसे थे जैसे अंगारे हों। ठीक है। अंगारे थे हबाब, बुलबुले अंगारों की तरह थे और पानी जो था वो अंगारे बरसाने वाला था। ठीक है जी। कि जिस वक़्त बुलबुले फूटते तो उनके अंदर से चिंगारियाँ निकलती, ऐसे लगता जैसे आग के गोले हों। ठीक है जी। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान। आगे शायर क्या कहते हैं जी, कि हर एक मौज की ज़ुबान जो थी वो मुंह से निकल पड़ी थी, यानी कि वो नढाल हो चुके थे। मगरमच्छ भी, आगे क्या कहा जा रहा है जी, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जहाँ। निहंग बेटे आपसे ज़िक्र किया है, मगरमच्छ को कहते हैं। तो कहा है मगरमच्छ भी पानी की तह में थे मगर उनकी जान जो थी वो लबों पर आई हुई थी। पानी की तह में तो ख़ुद को ले गए थे लेकिन उनकी जान कहाँ पर थी, लबों पर आ चुकी थी। आखिरी शेर में शायर क्या कहते हैं जी, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी। कि पानी बिल्कुल आग बन चुका था और उसकी गर्मी क़यामत जैसी हो चुकी थी। ठीक है जी। अगर इस कदर गर्म था पानी कि अगर कोई मछली पानी की सतह तक आई तो कबाब की तरह भुन जाती थी। ठीक है जी। ये था बेटे नज़म के आखिरी शेर का मफ़हूम। तो इस शेर के अंदर शायर जो हैं, शायर का नाम बेटे क्या है, मीर अनीस। तो आप इसकी तशरीह लिखते वक़्त क्या कहेंगे जी, कि मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अर्ज़ करते हैं कि उस रोज़ क़यामत के खेज़ गर्मी थी। ठीक है जी। और सिर्फ़ खुश्की पर ही मुरतब नहीं, कि इस कदर क़यामत खेज़ गर्मी के असरात थे कि जो असरात सिर्फ़ खुश्की पर ही मुरतब नहीं हो रहे थे बल्कि दरियाओं का पानी भी उबल रहा था। और दरियाओं का पानी कैसे उबल रहा था, जैसे शोला जवाला हो। शोला जवाला, शोला बेटे आपको पता है कि आग को कहते हैं। ठीक है। और जवाला घूमने वाला, के ऐसे लगता था कि जिस तरह पानी की गहराई के अंदर, जिस जगह पर पानी की गहराई ज़्यादा हो वहाँ पर भंवर पैदा होता है, गर्दाब पैदा होता है, वो गहराई बनती है। तो उस जगह को जिस वक़्त वो पानी घूमता तो ऐसा गुमान होता जैसे आग का जो शोला है वो घूम रहा है, आग का गोला घूम रहा है। तो दिखते वक्त है तो होता तो वो पानी था, लेकिन पानी इस कदर तप चुका था, इस कदर खौल रहा था कि उसके खौलने की वजह से और इसके घूमने की वजह से ऐसा गुमान होता था जैसे आग का गोला घूम रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह इसी शेर के दूसरे मिसरे में शायर क्या कहते हैं जी, कि अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां। के हबाब कहा जाता है बुलबुले को। बुलबुले उस पानी के अंदर जिस वक़्त पानी उबल रहा था तो उसके उबलने से जो बुलबुले बन रहे थे, उन बुलबुलों के फूटने की वजह से उनके अंदर से अंगारे निकल रहे थे। उसके जो छींटे पड़ रहे थे उसको शायर ने यहाँ पर अंगारों के साथ तशबीह दी है और कहा है अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां। कि पानी की कैफ़ियत क्या थी, पानी भी अंगारे बरसा रहा था, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, उबल रहा था। तो यहाँ पर बेटे आप लोग देख रहे हैं कि शायर जो है मीर अनीस मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा है पानी इस कदर गर्म था कि उबल रहा था और उसके अंदर से बुलबुले जो निकल रहे थे वो चिंगारियाँ पेश कर रहे थे।